हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो रेमेडी बनने वाली है, आपको उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इन पत्तियों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये पत्तियाँ हमारे सफ़ेद बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण तरीके से असर करती है। इन पत्तियों का इस्तेमाल करके आप जल्दी से जल्दी अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं, बालों को हेल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है अनार की पत्तियाँ। फ्रेश आपको यहाँ पे अनार की पत्तियाँ लेनी है। फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा बेटर है जल्दी से वर्क करने के लिए। अनार की पत्तियों में विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और मेलानिन का प्रोड्यूस भी करती है। यानी कि स्कैल्प में मेलानिन एक ऐसा कंटेंट है जो कि आपके सफ़ेद बालों को काला और काले बाल को सफ़ेद बनाता है। अगर आपके बालों में, स्कैल्प में पर्याप्त तौर पर मेलानिन की कमी है तो आपके सफ़ेद बाल जो हैं वो लगातार सफ़ेद ही होते जाएंगे, काले बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके स्कैल्प में पर्याप्त तौर पे मेलानिन बनता है, प्रोड्यूस होता रहता है, तो सफ़ेद बाल होंगे ही नहीं, हमेशा काले रहेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि स्कैल्प में बनने वाला मेलानिन ही हमारे सफ़ेद बालों और काले बालों के लिए ज़िम्मेदार होता है। इसकी कमी की वजह से सफ़ेद बाल हो जाते हैं, चाहे आपकी उम्र कम हो या फिर ज़्यादा। और इसकी कमी की पूर्ति हो जाती है, यानी कि पर्याप्त तौर पे मेलानिन हो जाता है, आपके स्कैल्प में बनता रहता है लगातार, तो आपके सफ़ेद बाल नहीं होंगे, चाहे आपकी उम्र कम हो या फिर ज़्यादा। तो सारा खेल जो है वो हमारे मेलानिन पे होता है। तो मेलानिन को बढ़ाने के लिए आप जो पैक लगा रहे हैं उसमें चीज़ें देखिए कि आप कौन सी चीज़ें आप बालों में लगा रहे हैं जो कि मेलानिन को बढ़ाए, या फिर आप अपने डाइट को बैलेंस कीजिए। ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कि मेलानिन तेज़ी से बढ़े। और मेलानिन बढ़ता किससे? विटामिन सी से, विटामिन ई से, और साथ ही साथ आयरन की चीज़ें आप लीजिए तो आपका मेलानिन जो है वो तेज़ी से बूस्ट होगा। यहाँ पे मैंने अनार की पत्तियों को अच्छे से पानी में वॉश कर लिया है, बिकॉज धूल मिट्टी गंदगी जो भी होती है वो यहाँ पे साफ़ हो जाएगी। और सारी मतलब अच्छे से वॉश करने की, एक ही बार वॉश करने की ज़रूरत है, 2-3 बार नहीं, एक बार अच्छे से वॉश कर लीजिए और पत्तियों को सेपरेट कर दीजिए। ये पानी जो है वो पौधों में डाल दीजिए। सेकेंड नंबर पर आपको जो लीव्स लेनी है वो यहाँ पे नीम की पत्तियाँ हैं। फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। नीम की पत्तियों में फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो उसको ये तुरंत गायब कर देता है। यानी कि बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है आपको नीम की पत्तियाँ इस्तेमाल करने से। नीम की जो कड़वाहट है वो स्कैल्प की सारी जो इम्प्योरिटीज़ है उसको डिटॉक्स कर देती है, क्लींस कर देती है स्कैल्प को। साथ ही साथ दोस्तों, जो यूवी रेस, जो हम सन स्पॉट जो होते हैं, सन से जो हमें मिलता है, यूवी रेस जो हमें बालों में पड़ती है, उसकी वजह से जो हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, उसके लिए नीम की पत्तियाँ शील्ड का काम करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं आपके बालों को, स्कैल्प को। नीम की पत्तियों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा, चाहे वो स्किन रिलेटेड हो, हेयर रिलेटेड हो या हेल्थ रिलेटेड हो, नीम का इस्तेमाल होता ही होता है। कम से कम आपको 6 से 7 यहाँ पे डंठल लेना है और नीम की पत्तियों को तोड़ लेना है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं दोस्तों नीम की पत्तियाँ। ये नेचुरल हैं और नेचुरल चीज़ें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इनटेक करें, बॉडी में कंज्यूम भी करें, क्योंकि इसके जो फ़ायदे होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लंबे समय तक आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बाल मजबूत रहेंगे, आपके बाल काले रहेंगे। इन पत्तियों को भी आपको अच्छे से यहाँ पे वॉश कर लेना है। जैसे कि हमने अनार की पत्तियों को वॉश किया था, उसी तरीके से इसे भी वॉश कर लेना है। दोस्तों, नीम की पत्तियों में ऐसे भी गुण होते हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, टूट रहे हों, उसके लिए भी नीम का पानी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे नीम की पत्तियों को भी अच्छे से वॉश कर लिया है और बचे हुए पानी को अगेन से आपको पौधों में डाल देना है। इसके बाद दोस्तों, ये जो दोनों पत्तियाँ हैं, इन्हें आपको थोड़ा सा पानी, 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करके इन दोनों को आपको यहाँ पे मिक्सी में पीस लेना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे पीस लिया है। अब पीसने के बाद
आपको इसे स्ट्रेन करना है, यानी कि इसका जूस जो है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अलग क्लीन बोल ले लिया है और स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। आप चाहें तो सूती कपड़ा भी इस्तेमाल में ला सकती हैं। आप चाहें तो इसे लोहे के कढ़ाई में भी बना सकते हैं या किसी भी बर्तन में, क्योंकि ये दोनों पत्तियां इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं कि आप इसे किसी चीज़ में बताएं, किसी भी बर्तन में बनाएं, ये फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसका फ़ायदा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से यहाँ पे इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे कंप्लीट उतना जो लिक्विड है, पानी है, वो मिल गया है कि हम अपने बालों में अच्छे से इसे अप्लाई कर सके, लगा सके। बाकी बचे हिस्से को भी हम यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। सो दोस्तों, अच्छी तरीके से स्ट्रेन करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करने हैं पाउडर। सबसे पहले आपको यहाँ पे कलौंजी पाउडर लेना है। कलौंजी पाउडर यानी कि मंगरेल, इसे घर पे ही पीस के रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल ग्राइंड आपको करके, और 2 से 3 बार ग्राइंड करके आपको स्ट्रेन ज़रूर कर लेना है ताकि जो दरदरा पार्ट है वो बालों में ना आए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कलौंजी क्या फ़ायदा पहुंचाती है? हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और गंजेपन की समस्या को दूर करती है। बालों में न्यू जो हेयर होते हैं उसको भी लाने का काम करती है, यानी कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है बालों की, या फिर नए बाल आ ही नहीं रहे, तब आप कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद आपको, अगर आप प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को फेस करें, यानी कि आपकी उम्र कम है और आपके बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, तब आपको क्या इस्तेमाल करना है? 1 चम्मच जटामांसी पाउडर आपको यहाँ पे इस्तेमाल में लाना है। इन्हें भी अच्छे से आपको यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो 1 चम्मच आपको कलौंजी पाउडर लेना है, 1 चम्मच जटामांसी लेना है। जटामांसी भी हमारे ओवरऑल बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, चाहे आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों या कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हो या बढ़ती उम्र में सफ़ेद हो रहे हो। इसका इस्तेमाल हमेशा कीजिए, हमेशा फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसमें 2 चम्मच ऐड करना है हीना पाउडर, यानी कि मेहंदी पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहें तो इसकी जगह आंवला पाउडर या अनदर पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीना भी हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होती है। आप ये सोचते हैं कि हीना हमारे बालों को लाल रंग देगी, ऑरेंज कलर देगी, तो हम इसे इस्तेमाल में ना लाएं, लेकिन जिस तरीके से इस्तेमाल में इसको मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप इसे लगाएं तो आपको फ़ायदा ही होगा। हीना का कोई भी कलर आपको नहीं मिलेगा। मेहंदी भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्कैल्प को ठंडक पहुँचाती है, नरिश करती है, बालों की कंडीशनिंग करती है, एक अच्छा सा कलर लेकर के आती है आपके बालों को। तो मेहंदी को अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसे तुरंत लगा सकते हैं या फिर चाहें तो इसे 2-3 घंटे छोड़ दें, उसके बाद अपने बालों में लगाएं। रूट्स में, स्कैल्प में, ओवरऑल लेंथ में आपको अच्छे से लगाना है। 1 घंटे के लिए छोड़ दें, देन वॉश कर लें। रात सोने से पहले ऑयलिंग ज़रूर करें और नेक्स्ट मॉर्निंग किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लें। हफ्ते में 2 बार आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। बहुत अमेजिंग, बहुत कारगर रामबाण नुस्खा है आपके सफ़ेद बालों को किसी भी उम्र में काला करने के लिए। सो आई होप दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ रेमेडी को लाइक एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं कि अनदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।